सुनिए, सूरदास जी महाराज नाम सबने सुना है। सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास के गांव में हुआ। जन्म से ही आप नेत्रविहीन थे, नेत्र नहीं थे आपको, लेकिन बंधु कई लोगों का अवतरण पृथ्वी पर हमारा कल्याण करने के लिए होता है, भगवत प्राप्ति करने के लिए नहीं आते। वह अपने जीवन से, अपने जन्म से हमको भगवत प्राप्ति करा देते हैं। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, इधर उधर देखो, सावधानी से सुनो। कई लोगों का जन्म अपने जीवन से हमें भगवत अनुभव कराने के लिए होता है। वह भगवान दर्शन करने के लिए नहीं आए, पर अपनी क्रिया से हमको ठाकुर जी का दर्शन करा जाते हैं। उनमें से एक है श्री सूरदास जी। स्वयं नहीं देख पाए ठाकुर जी को, पर कितनों को दिखा दिया। और अभी आप अगर 10 मिनट ध्यान से सुनोगे तो सूरदास जी के प्रसंग से आपको ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। और विशेष रूप से हमारी प्रार्थना जो आगे सूरदास जी का प्रसंग आता है। जन्म हुआ दिल्ली के पास के एक ब्राह्मण कुल में, लेकिन परिवार इतना दीन था कि उनके पास ज़्यादा भोजन की और यदि कोई व्यवस्था नहीं थी। पिताजी ब्राह्मणोचित कर्म करते थे, ब्राह्मण में जो कर्म विहित उनको करते थे। एक बार अपने कई कुछ अनुष्ठान आदि किया तो आपको 2 रुपया मिल गया। इनके पिताजी को, सूरदास जी के पिताजी को सूरदास जी का नाम तो सुना है न, सबने 2 रुपया मिल गया। सूरदास जी के पिताजी को उस समय 2 रुपया इतना होता था कि उनके पिताजी नाचते हुए गांव में आए और सबको बताया, भैया 2 रुपया मिल गया। अब 6-7 महीना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही घर चल जाएगा। इतने खुश, इतने प्रसन्न हुए कि अर्धरात्रि का समय अपनी पत्नी के साथ बोले, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, हमको 2 रुपया मिल गया। देवी, इसको बढ़िया से कपड़े में ढक कर रख दो, कपड़े में बांध करके एक जगह पर रख दो। सुबह उठकर के फिर इससे सामग्री लेकर आएंगे। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इतने कि रात भर सो नहीं पाएंगे। सूरदास जी के पिताजी पता नहीं रात में कहाँ से चूहे आए और चूहे का मखमल का जो वस्त्र उसमें 2 रुपये थे, बंधे हुए थे, लेकर के गए। उसको तो कुतर दिया, 2 रुपया कहीं चले गए, खो गए। सुबह उठकर स्नान किया, स्नान करके कपड़े पहने। देवी, जल्दी से वह मलमल का कपड़ा खोल करके 2 रुपया निकाले उसमें और ढूंढा तो पूरे घर में वह 2 रुपया कहीं नहीं मिले। इतना रोए कि बेचैन हो गए। हा नाथ, जैसे तैसे इतने सालों में कमाई हुई और वे भी कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। सूरदास जी के पास में एक विद्या थी, नेत्र नहीं थे, लेकिन वह खोई हुई चीज़ों को ढूंढ लेते थे। उनके पास एक ठाकुर जी के द्वारा प्रदान विद्या थी, ऐसी बता देते थे, उसका कोई सामग्री कहाँ है, तुम्हारा ब्याह कब होगा, भविष्य बता देते थे, बीता हुआ कल बता देते थे। यह ठाकुर जी के द्वारा कृपा थी उनके ऊपर। सूरदास जी अपने पिताजी को रोते हुए देखकर बोले, बेटा 2 रुपया गुम गया। इतने सालों बाद पहली बार कमाई हुई थी कि वह भी खो गया। सूरदास जी बोले, पिताजी इतना व्याकुल, इतनी बुरी तरह रुदन यदि ठाकुर जी के लिए किया होता
तो न ठाकुर जी प्रकट हो जाते आपके आगे। यह 2 रुपया के लिए रो रहे हो? अरे जो खर्च होना था सो हो गया, उसके लिए क्यों रो रहे हो आप? अरे बेटा तू क्या जाने, तू तो घर में पड़ा रहता है, दिखाई तुझे देता नहीं है। माँ भोजन बना देती है, खा लेता है। तू क्या जाने कि पैसा का कितना मूल्य होता है। तुझे तो 2 रुपया चाहिए और मैंने सुना है कि तेरे मित्र बताते हैं कि तू भविष्य बता देता है, तू खोई हुई चीज़ें बता देता है। चल मेरे 2 रुपया बता, कहाँ गए होंगे? सूरदास जी बोले, पिताजी मैं अपने ठाकुर जी के द्वारा दी गई विद्या का इस प्रकार प्रयोग नहीं करना चाहता। पिता हट करवाने लगे, बोले बता तो रुपया कहाँ है? तेरे पिता की आज्ञा है। तो सूरदास जी बोले, पिताजी मैं बता दूंगा कि 2 रुपया कहाँ है, लेकिन उसके बाद मेरी एक शर्त है। कि बोले क्या? बता दूंगा कि 2 रुपया कहाँ है, लेकिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तो पिताजी ने ऐसे देखा, बोले वैसे ही तेरा फायदा क्या है, दिखाई तो देता नहीं है तुझको, रखता धरता तो कुछ नहीं आता, करना धरना तो कुछ आता नहीं है। तुझे हम ही चलाएंगे, हम ही तुझे कराएंगे, और यह बस बोल रहा है कि चला जाऊंगा, कैसे दिखाई देता है? नहीं, किसके पास जाएगा? सूरदास जी के अंदर बचपन से ही कई बच्चों में भी आप लोग देखेंगे कि उनके घर में सिखानी नहीं पड़ी, और पर पता नहीं कहाँ से उन बालकों में भक्ति आ जाती है। यह उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। सूरदास जी पूर्व जन्म के श्री उद्धव जी महाराज हैं, इसलिए उनके अंदर भक्ति बालकाल से ही है। कहाँ जाएगा? 2 रुपया बताकर कहीं चला भी जाएगा तो तू जाएगा कहाँ? सूरदास जी कह रहे हैं, नाथ तू। अरे पिताजी, ठाकुर जी के हर नाम के आगे नाथ लगता है। बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ। नाथ का मतलब क्या है? जो अनाथों का स्वामी है। अगर मैं घर से चला जाऊंगा तो मेरा स्वामी मेरी रक्षा करेगा। पिताजी बोले, अब तू चल, यह बड़ी बड़ी बातें मुझे ज्ञान मत दे, जल्दी जल्दी बता 2 रुपया कहाँ है? बोले, पिताजी मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैं बता दूंगा, लेकिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब तो तू जल्दी बता। उस समय तो 2 रुपया दिख रहा था। सूरदास जी ने बता दिया। बोले, रसोई घर जहाँ मैया भोजन बनाती है, वहाँ भोजन बनाने वाली जो सब्जियाँ काट करके जो नाली से बाहर जाती हैं, वह रात्रि में चूहों ने 2 रुपयों को फेंक दिया है, ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। पिताजी गए जाकर के उस नाली को साफ करके ढूंढने लगे तो वहाँ 9 रुपये मिल गए। 2 रुपया लेकर के पत्नी के पास आकर के बोले, देखो देखो, मिल गया मिल गया मिल गया। अब तो 6 महीना का राशन आ जाएगा, 6 महीना घर में खूब सुख रहेगा, बढ़िया रहेगा। तभी सूरदास जी अपनी लाठी लिए चल दिए, जाने लगे। पिताजी बोले, अरे सूरदास, ठीक ठीक, मैं मानता हूँ कि तुझे बुरा लगा होगा, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बोले, नहीं पिताजी, मैं वचन का पक्का हूँ, एक नेत्र हूँ तो क्या जाएगा, तेरे पास नेत्र है नहीं? सूरदास जी कह रहे हैं, मैं नेत्र हूँ पिताजी, आपका नेत्र वाले हो। बहुत ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी बात है। सूरदास जी कह रहे हैं कि पिताजी, आपको नेत्र दिए ठाकुर जी ने, ताकि गड्ढा आए तो आप संभल के चल सको, ताकि ऊंचाई आए तो आप लांग के चलें, चाहे मोड़ आवे तो आप मुड़ के चलो, सामने पहाड़ आ जाए तो झुक के चलो। पर मुझे नेत्र नहीं दिए ठाकुर जी ने। क्यों? क्योंकि मेरे नेत्र स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। मेरी उंगली पकड़कर
वही चलते हैं। आपको तो गड्ढे से स्वयं बचना पड़ता है, पर मुझे ठाकुर जी बचाते हैं। मेरे नेत्र तो श्याम सुंदर हैं। सूरदास जी गा रहे हैं। सूरदास जी गा रहे हैं, हे हरि मेरे नैना तुम नेत्र हो मेरे, क्योंकि मेरे नेत्र आप ही हो। थाम उंगलियां मेरी उंगली आप पकड़िए, मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगा। सूरदास जी की भक्ति के प्राणी अलग अलग। हम सब कहते हैं कि हम ठाकुर जी के आपकी उंगली पकड़ रहे हैं। आप जहाँ ले चलोगे वहाँ चलेंगे। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं पकड़ूंगा, आप मेरी उंगली पकड़ो और जहाँ ले चलोगे वहाँ जाऊंगा। निकलकर घर से पिताजी बुलाते रह गए, लेकिन लौट के नहीं आए। सूरदास जी 7-8 वर्ष की आयु है, छोटी सी अवस्था में निकल गए। एक गांव में जाकर के बैठ गए। वहाँ गांव में एक बहुत भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो किसी से मांग नहीं रहे थे। तभी एक गौशाला वाला व्यक्ति था, उसकी खूब सारी गैया थीं। वो बड़ा बेचैन रोता हुआ उस मार्ग से जा रहा था। सूरदास जी वहीं बैठे थे। अरे मेरी गैया वहाँ चली गई, मेरी गैया किसी ने चुरा ली, रोता हुआ जा रहा था। सूरदास जी ने उनको पता तो चली जाता है। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति से कहा, सुनो, पास का एक और गौशाला वाला व्यक्ति है, चरवाहा है, वो तुम्हारी लेकर के उस सरोवर में पास में जाओ, ले आओ। वह व्यक्ति गया, वहाँ जाकर देखा तो गाय मिल गई, सारी अपनी घेर करके ले आया। उसने सूरदास जी के चरण पकड़ बोले, भैया आप छोटे से बालक हो, आपको कैसे पता चला कि मेरी गैया वहाँ थी? और मैं आपके नेत्र देख पा रहा हूँ कि आपको दिखाई नहीं देता। बोले, हाँ, नैनहीन हूँ, मेरे नेत्र ठाकुर जी के हैं, वही देखते हैं। बोले, मैं क्या सेवा करूं? बोले, सेवा कुछ मत करो, 4-5 दिन हो गए घर छोड़कर निकल गया, कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा हमको दूध पिला दो। उसने कहा, महाराज जी दूध नहीं पिलाऊंगा, मैं तो एक गाय आपको दान कर रहा हूँ। बोले, गाय का हम क्या करेंगे, हम पर आँख तो है नहीं, कैसे चराएंगे? बोले, मैं एक आँख कैसे चराएंगे, हम आपको एक आँख दान कर रहे हैं। बोले, गैया हम क्या करेंगे, हम आँख तो नहीं, कैसे चराएंगे? बोले, एक चरावे वाला हम आपको दे देंगे, वही दूध निकालेगा, वही गाय चराएगा, वही दूध आपको पिलाएगा। सूरदास जी बोले, बढ़िया, दूध पिलाएंगे, भजन करेंगे ठाकुर जी को लेकर। उस व्यक्ति ने पूरा गांव में हल्ला मचा दिया कि ये बालक भविष्य देखना जानता है, खोई हुई चीज़ें ढूंढ कर बता देता है। अब तो महाराज वहाँ इतनी भीड़ लगने लगी। कोई बोला, मेरा बेटा खो गया, उसको बता दो, कहाँ है? सूरदास जी बता देते हैं। वहाँ कोई बोलता, मेरी बेटा का ब्याह कब होगा, बता दो, बता देते हैं। मेरी बेटी का किस दिशा में ब्याह होगा? सूरदास जी बता देते हैं। बेटे से ब्याह होगा, इतना आकाशगंगा तक बता देते कि तुम्हारे बेटे का ब्याह होगा, उसकी पत्नी मर जाएगी। बोली, हम कहीं और बोल, जहाँ ब्याह करोगे वह मरेगी ही नहीं। बोले, नहीं, ब्याह करेंगे तो बोल तुम नहीं मरोगे, तो तुम्हारा बेटा जबरदस्ती ब्याह करेगा, ब्याह तो उसका होगा और इसके योग ऐसी कि उसकी पत्नी की मृत्यु देखनी पड़ेगी। ऐसा भविष्य कथन करते थे लोग बांग। इतना दान पुण्य चमत्कार
को नमस्कार है। इतना दान पुण्य करने लगे, इतना उनको धनवान। एक गाय थी पहले उनके पास, अब तो गौशाला खुल गई। सूरदास जी की महल बन गए। उनके सेवक हाथ पांव दबाने लगे। एक दिन सूरदास जी के मन में इतना बैराग आया, बोले घर बनाने के लिए घर नहीं छोड़ा था मैंने, यह तो अपने घर से भी बड़ा घर बना लिया मैंने, इसलिए थोड़ी छोड़ा था घर अपना और बंधुओं। व्यक्ति किसी के पीछे स्वर्ग से भी लगता है, यह बात तो निश्चित हो। सूरदास जी के अब हजारों शिष्य हो गए। शिष्य मतलब उनको चाहने वाले हो गए। एक दिन सूरदास जी ने मंच पर बैठकर कहा कि आज एक घोषणा करने वाला हूँ। तुम सब लोग मुझसे कितना प्रेम करते हो। सब बोले, इतना प्रेम करते हैं कि आप पर अपनी जान भी लुटा देंगे। ध्यान से सुनना। हजारों लोग बोले, हम आप पर अपनी जान भी लुटा देंगे। तो सूरदास जी बोले, आज हम एक घोषणा कर रहे हैं। बोले, क्या? आज के बाद हम किसी का भूत भविष्य वर्तमान नहीं बताएंगे। अंधे लोग तो उसी समय अपना आधे लोग तो उसी समय आसन उठा कर चल दिए। बोले, अब बाबा जी हमारे काम के नहीं है। यह भविष्य नहीं बताएंगे, भूत ही नहीं बताएंगे, वर्तमान ही नहीं बताएंगे, तो फिर इनके संग रहकर करना क्या है। यह राधे राधे करते हैं, हमको थोड़ी राधे कृष्ण करवा न, हमको तो इनके चमत्कार से मतलब था। बंधु, हमारी हिंदी वैदिक सनातन परंपरा कई आचार्यों ने अपने गुणों का त्याग किया तो लोगों ने उनको त्याग कर दिया। सूरदास जी ने जैसे ही घोषणा करी कि मैं आज के बाद भविष्य नहीं बताऊंगा, भूत वर्तमान नहीं बताऊंगा, तो आधे लोग तो चुपचाप वहाँ से खिसक गए। उनसे पूछा गया, कहाँ जा रहे हो? तो प्राण निछावर कर रहे थे, बहुत खराब, पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसको देख करके आऊँगा। कभी नहीं आया लौट के। ऐसे बहाने बना कर सब चले गए, अकेले सूरदास जी रह गए। अब जिन्होंने महल बनवा कर खड़े कर दिए थे, वह भी बोलने लगे, बाबा बहुत पैसा लगा है, अब इसको हम को ही दे दो। हमारा घर परिवार बहुत बड़ा हो गया है, बोल रहे हो सब दे दो। दिख करके जब त्याग दिया तो गीता जी कहती हैं, आपके चित्त को शांति वस्तु खरीदने से नहीं मिलेगी। आपके चित्त को शांति तब मिलेगी जब सब त्याग दोगे। शांति का अनुभव जिन लोगों को छोड़ने चलोगे, जितने संबंध बनाते चलोगे, उतनी ही व्यवस्थाएं जीवन में लालच बढ़ाने लगेंगी। ज़्यादा शांत हो जाओगे आप, और जितने अकेले होते चले जाओगे उतना त्याग करते चले जाओगे। आपसे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं हो। फिर उसका मतलब हम यह नहीं निकाल सकते, अपना घर छोड़ दो, पर जितना परिवार है ठीक है, उतना ही रहे दो, या बिल्डिंग वाला भी मुझसे खुश हो जाए, व्यापारी भी मेरा हो, इससे संबंध हो, यह मेरा मित्र बन जाए। वल्लभाचार्य जी के पास सूरदास जी गए तो उन्होंने बुलाया और सूरदास जी को बगल में बिठाया। बोले, बैठो और कुछ सुनाओ। तो सूरदास जी तुरंत गाने लगे, कौन कुटल खल कामी मौसम, कौन कुटल खल कामी, कौन कुटल खल कामी मोसे, कौन कुटल खम कामी, जो तन दियो ताए भर आयो, ऐसे नमक हरामी, ऐसे नमक हरामी कौन मोस। सूरदास जी ने दूसरा पद सुनाया,
सादर प्रति सादर। सूरदास जी के पूरे पद उन्होंने एक एक करके सुनाए। गोस्वामी वल्लभाचार्य जी बोले, एक बार जाओ यमुना स्नान करके आओ, और यमुना स्नान करके आओ तो आकर के बोलो। अपने दिव्य चक्षुओं से अनुभव करने का प्रयास करो, सामने क्या दिखाई दे रहा है। सूरदास जी ने यथाउचित वर्णन कर दिया कि आप एक सुंदर आसन पर बैठे हैं, पीली पीताम्बरी, पीले वस्त्र पहने हैं, आपके नेत्र ललाट पर गोल तिलक है, बल्लवा कुल का तिलक है, आपके कानों से सुंदर कुंडल है, लंबी चौड़ी शिखा है, आपका ललाट बिल्कुल तेज से भरपूर है। वल्लभाचार्य जी बोले, और बताओ और क्या दिख रहा है। तभी सूरदास जी के नेत्रों से आंसू आने लगे। अहो जय हो, आपके वाम भाग में गौरवर्ण श्री किशोरी जी बैठी हैं, और आपके दाहिने गोद में श्याम सुंदर ठाकुर जी बैठे हैं, मुझे दिख रहा है। वल्लभाचार्य जी बोले, अब सुनाओ। तब सूरदास जी ने ठाकुर जी की लीला का पद गाया। ठाकुर जी की किस लीला का पद गाया। शोभित कर नवनीत लिए, घुटनन चलत रेणु, तन मूरत गोरोचन तिलक किए, जिनके पास नेत्र नहीं ऐसे सूरदास जी तुरंत लीलाएं बना करके गाने लगे। आहा वर्णन करने लगे। दर्पण हाथ लिए नंदन सूरदास जी कह रहे हैं, मुझे क्या दिख रहा है। सुनिए गुरुजी के ठाकुर जी अपने हाथ में दर्पण लेकर बैठे हैं और स्वयं नहीं देख रहे हैं, किशोरी जी को दिखा रहे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, श्यामा जी दर्पण में देख के बताओ, आप ज़्यादा सुंदर हो कि ज़्यादा सुंदर श्याम सुंदर हैं। आहा राधे रानी, तुम्हें लगता है मैं कैसे श्याम प्यारे तुम्हें लगता हूँ, मैं सुंदर हूँ। सूरदास जी वर्णन करने लगे ठाकुर जी की लीलाओं का। वल्लभाचार्य जी बोले, बस अब हो गया कल्याण। एक गुरु की कृपा की कोर होते ही बिना नेत्रों की भी वह दिखने लगा। सूरदास जी बोले, किसी को नहीं दिखता था। वल्लभाचार्य जी के महाराज ने श्रीमद्भागवत जी की पोथी ली और श्रीमद्भागवत जी की जय ही प्रसंग सुनाए, जय जय वर्णन किए। सूरदास जी के शून्य 4 शब्द पर गए, 18 शब्द होने लगे। ठाकुर जी एक लीला गुरुदेव ने सुनाते हैं, पर एक लीला के 18 प्रकार सूरदास जी को दिखने लगता है। गोस्वामी वल्लभाचार्य जी तो केवल इतना बताते हैं कि ठाकुर जी मक्खन चोरी कर रहे हैं, लेकिन वल्लभाचार्य जी सूरदास जी को मक्खन चोरी भी दिखाती है, दही चोरी भी दिखाती है, दूध चोरी भी दिखाती है। किस किस गोवी के यहाँ कैसे कैसे चोरी करते हैं सब दिखाई देता है सूरदास जी की। सूरदास जी बैठे बैठे रोते रहते हैं। बोले, गुरुदेव आप तो जरा सा बताते हैं, मुझे तो बहुत कुछ अनुभव होने लगता है। गुरुदेव ने कहा कि ठाकुर जी घुटने घुटने चल रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, अरे नाथ, आपने तो घुटमन चलवाया, उसके बाद मुझको दिख रहा है क्या। हरी आपने आंगन कछू गाँव। ठाकुर जी खड़े हो गए, अपनी भुजाओं। ठाकुर जी कुछ गा रहे हो, घूम घूम कर गा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। एक गुरु कृपा है। लोगों ने कितनी परीक्षाएं ली सूरदास जी की। मंदिर में रोज श्रृंगार होता था। सूरदास जी दर्शन करने जाते लाठी लेकर। ठाकुर जी इधर उधर, सूरदास जी इधर उधर करके खड़े होते, कोई आकर के घुमा देते। बोले, सूरदास जी यहाँ ठाकुर जी हैं। वहाँ खड़े होकर भी ऐसा मुंह घुमा देते। अच्छा यह बोलो, यहाँ नहीं उधर है। बोले, सामने है। अच्छा अच्छा कहते बेचारे देखना नहीं, पर जैसे ही कपाट खुलते सब जय जय हो कार करते दर्शन करते। सूरदास जी उसे पोशाक का वर्णन कर देते थे। ठाकुर जी पहन के आए। आज तो ठाकुर जी ने
पीताम्बरी पहनी, आज तो थोड़ी पर सुंदर लाल हरी चमक रही है। आज तो ठाकुर जी ने ऐसी पाग धारण करी है। लोग बोले, भैया सूरदास, कैसे तुमको अनुभव हो जाता है? इतना कैसे पता चल जाता है कि ठाकुर जी क्या धारण करते हैं, क्या पहनते हैं? बोले, अब सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। एक सेवक ने सोचा, बोले कि यह सोच के आते हैं कि मैं पीले राग का वर्णन करूँगा, पीले वस्त्र का, और उस दिन गलती से हम पीला ही पहना देते हैं। यह पहले से ही सोच विचार करके आते होंगे। ठाकुर जी कृपा करके वही वस्त्र पहन लेते हैं, इसलिए वस्त्र का वर्णन, रंग आदि सब बता देते हैं। आज हम एक काम करते हैं कि बोले क्या, आज ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, देखें तो सही क्या बताते हैं। ठाकुर जी लंगोटी में खड़े हैं। आज केवल सूरदास जी पहुँचे छड़ी लेकर, तो दिखाई नहीं नेत्रों से। सूरदास जी, आप हर दिन दर्पण वर्णन कर देते थे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है, आज वर्णन नहीं करोगे? सूरदास जी बोले, पहले दर्शन कराओ तो। अभी तक पर्दा तो खुला नहीं, तुमको कैसे पर्दा पता चला? नहीं खुला। बोले, मुझे सब पता है। जैसे ही पर्दा खुला, आज ठाकुर जी लंगोटी में ही थे, कुछ पहना नहीं था। गोसाई जी ने बताया, सूरदास जी आज कैसे वर्णन पोशाक है? सूरदास जी विचार करने लगी, चिंतन करने लगे। खूब जोर से मुंह पर हाथ मार के हंसे और हंस कर के बोले, आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले, प्यारे तो रोज ही लगते हैं, पर आज विशेष क्या है? सूरदास जी बोले, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। आज तो ठाकुर जी बिल्कुल निवस्त्र खड़े हैं, और उनके अंग की कांति कैसे है? जलसूत भूषण अंग विराजते, वसनहीन छवि उठत तरंगा। वसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमृत माधुरी, नरक लजत रति कूट अनंगा। अब सब सूरदास जी को प्रणाम करने लगे। बोले, सूरदास जी, आपको यह दृष्टि कैसे प्राप्त हो गई? आपको तो दिखाई देता ही नहीं। सूरदास जी बोले, सूर कहाँ कहे दुधारो, बिना मूल को चोरो। मैं अपने गुरुदेव को जब से चेला हो गया हूँ, बिना मूल का चेला। अब से मेरे गुरुदेव ने कृपा करके ऐसी दिव्य दृष्टि दे दी है, भले ही बाहर का संसार मुझे नहीं दिखता हो, पर ठाकुर जी से संबंध हर वस्तु मुझको दिखाई दे जाती है, हर वस्तु का मुझको अनुभव हो जाता है। यह गुरु कृपा करते हैं।